आज सुबह से ही रवि का मूड खराब था। पता नहीं क्यों उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा था। उसकी पत्नी कीर्ति की एक छोटी सी गलती पर रवि ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और उसकी पत्नी कीर्ति, जो कि काफ़ी समझदार है, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे भी अचानक बहुत गुस्सा आ गया और वो भी ज़ोर ज़ोर से रवि पर चिल्लाने लगी। छोटी सी बात अचानक बहुत बड़ी बन गई। रवि ने भी एक के बाद एक कई थप्पड़ कीर्ति को जड़ दिए और कीर्ति ने गुस्से में आकर अपनी चप्पल उतारी और रवि की तरफ फेंक दी, जिससे रवि को बहुत ही बुरा लगा। उसे बहुत गुस्सा आ गया। बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। रवि के रिश्तेदारों और घर वालों ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो एक अच्छी औरत नहीं हो सकती है, ना ही वफादार और ना ही पतिव्रता हो सकती है। ऐसी औरत पूरे समाज के लिए कलंक की तरह है। इसी तरह से कीर्ति के घरवाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कीर्ति के घरवालों और रिश्तेदारों ने कहा, जो इंसान बीवी पर हाथ उठाता है वो बुज़दिल और कायर होता है, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे इंसान को तो जेल हो जानी चाहिए। तो कोई कहता कि ज़रूर उसे कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब कीर्ति के साथ मारपीट करने लगा है। अब बात बहुत बढ़ गई और कोर्ट तक बात पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। रवि ने कीर्ति पर चरित्रहीन होने का केस दर्ज किया और कीर्ति ने रवि पर दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 साल से अधिक समय तक केस चलता रहा। इन 2 सालों में रवि और कीर्ति दोनों अलग अलग रहे थे और धीरे धीरे दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या भी कम होने लगी थी। पहले जहां दोनों पक्षों में बहुत अधिक लोग थे, अब कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। रवि और कीर्ति की आर्थिक स्थिति भी इस समय तक गिर चुकी थी। रवि और कीर्ति दोनों ही जिन लोगों को अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन सभी लोगों ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया और किनारा कर लिया। और अगर कोई देने को राज़ी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब लोग चाहते थे, यानी कि डाइवोर्स। सभी बहुत खुश थे, दोनों पक्षों के माता पिता, उनके रिश्तेदार और दोनों के वकील भी। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से कीर्ति सदमे में थी और रवि भी उदास था। इत्तेफाक से कुछ समय के बाद ही दोनों पक्षों के लोग चाय पीने के लिए एक ही ढाबे पर पहुंचे और आमने सामने बैठ गए। इत्तेफाक से इसलिए क्योंकि दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। रवि और कीर्ति भी इन सभी लोगों से दूर एक मेज पर आमने सामने बैठ गए। कुछ समय के बाद कीर्ति ने धीरे से कहा, मुबारक हो, अब तो तुम खुश होगे ना, जो तुम चाहते थे वो हो गया। रवि ने कहा, खुश तो तुम भी होगी, तुम भी तो यही चाहती थी। तुम्हें मुझसे तलाक और आज़ादी जो मिल गई। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद रवि ने कीर्ति से कहा, मुझे अभी तुम्हें 7 लाख रुपए और हर महीने 10,000 रुपए देने का आदेश मिला है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा फ्लैट, मेरा मतलब है मेरा फ्लैट जो सिटी में है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। कीर्ति ने फौरन ही कहा, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 25 लाख है। तो रवि ने कहा कि हाँ,
लेकिन तुम्हारे पास हमारी बेटी भी रहेगी और वक्त के साथ उसके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे और तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। इस बात पर कीर्ति ने कहा कि नहीं रवि, तुम मुझे 7 लाख ही देना और फिर तुम हर महीने मुझे 10,000 देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी और अगर 7 लाख नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोश हो गए और रवि मन ही मन सोचने लगा कि ये कितनी भोली और समझदार है, जो अभी कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब मेरे लिए अनजान है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर को चलाती थी और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मेरे बर्थडे पर मुझे नए नए कपड़े लाकर देती थी। जब कभी बीमार पड़ जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खों से ही अपना इलाज कर लेती थी। लेकिन जब घर में कोई और बीमार होता तो उसे फौरन ही डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। और फिर रवि ने सोचा कि मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। उधर कीर्ति के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच रही थी कि रवि अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही है जो मेरी छोटी सी तकलीफ़ पर परेशान हो जाया करता था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं इससे झगड़ा कर बैठी। थोड़ी देर के बाद रवि ने कीर्ति से पूछा, अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती? कीर्ति हल्के से मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है और अब तो पेट में भी हल्का फुल्का दर्द होने लगा है। इस पर रवि ने कहा, वो तो होगा ही, तुम योगा और एक्सरसाइज जो नहीं करती हो। खैर, किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। फिर कीर्ति ने रवि से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अभी भी दौरे पड़ते हैं क्या? रवि ने कहा, हाँ पड़ते हैं, वो भी पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ। अब याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। ये सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, तुम्हें मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी तो ये नौबत नहीं आती। रवि ने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं लोगों के बहकावे में आ गया। और फिर रवि ने कहा कि तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। कीर्ति ने कहा, हाँ मैंने गलत किया, मुझे इस बात का पछतावा है। रवि कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो हिचकिचा रहा था। कीर्ति इस बात को समझ गई और बोली, रवि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? रवि ने कहा, कीर्ति क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता है? कीर्ति ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? रवि ने कहा, क्या हम पहले की तरह यानी कि सच्चे हमसफ़र की तरह पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते? कीर्ति ने बहुत गौर से रवि की तरफ देखा और फिर उन डाइवोर्स पेपर्स को देखने लगी और बोली, पर ये डाइवोर्स पेपर्स, इनका क्या करें? रवि ने कीर्ति को मुस्कुराते हुए देखा और पेपर्स को फाड़ते हुए कहा, इन्हें फाड़ देते हैं और क्या। कीर्ति भी मुस्कुराई और फिर उसने अपने पास रखे डाइवोर्स पेपर्स को भी फाड़ दिया। कीर्ति और रवि के माँ बाप, रिश्तेदार और वकील सभी लोग हैरान नज़रों से उन दोनों को देख रहे थे। फिर रवि और कीर्ति ने बहुत ही प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी